हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देव क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे दोस्तों क्लास 10 से केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। आज आप लोगों को हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को हम बता दिए हैं। दोस्तों नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों कि रासायनिक समीकरण के क्या सीमाएं होती हैं। रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं होती हैं, इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है दोस्तों, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, ऊष्मीय अभिक्रिया होती है, या फिर आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, या एक होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करिए इसको। पहला होता है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा होता है आपका ऊष्माक्षेपी या ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपके 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अभिक्रियाएं होती है दोस्तों, क्योंकि इससे एग्जाम में आपका इन चारों टॉपिक में से कोई ना कोई जरूर पूछ देता है। आपसे पूछ देता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसका एग्जाम्पल दे देता है, पूछ देता है कि ये कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप मन से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आज आप लोगों को हम केवल 2 अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि टाइम इसमें बहुत लंबा लग जाता है दोस्तों। तो आज आप लोगों को हम केवल पढ़ाएंगे संयोजन अभिक्रिया और दूसरा वियोजन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया को, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम अपने दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे, कल आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पहला देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हेडिंग बनाइए आप लोग, इसको हम रफ कर दें। ठीक है, रफ कर देते हैं दोस्तों, नोट कर लिया आप लोग ना? ठीक है, आइए तो पहला आपका हेडिंग बन गया दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर संयोजन अभिक्रिया को आपको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे दोस्तों? नोट कर लीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नोट करिए दोस्तों, यहां पर वे अभिक्रियाएं अभिक्रिया लिख लीजिए, जिसमें 2 अभिकारक या क्रियाकारक लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्रियाकारक और अभिकारक दोनों एक ही होता है भैया। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग। जिनमें 2 अभिकारक जिनमें दो अभिकारक भाग लेते हैं
जिनमें दो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वे अभिक्रियाएं ही संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप आसानी से बता लोगे भैया, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक मिलकर एक केवल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे भी एग्जाम्पल के तहत आप लोगों को हम समझा दे दोस्तों, तो एग्जाम्पल इसका ये हो जाएगा आपका, अगर हम NH3 की क्रिया दोस्तों किससे करा देते हैं तो HCl से करा देते हैं। अगर हम NH3 का मतलब अमोनिया होता है भैया, ठीक है ना, अमोनिया की क्रिया अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देते हैं तो ये आपका बन जाता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? NH4Cl बन जाता है। देखिए इसको अमोनिया कहते हैं, NH3 को अमोनिया कहते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन हम करा देते हैं, आपस में क्रिया करा देते हैं, तो जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्या होते हैं? अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो यहां पर ये दोनों जो हैं दोस्तों, ये क्या है? अभिकारक हैं। क्या है? अभिकारक है। और ये क्या है भैया? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा हम कर लेते हैं, दूसरा अगर रिएक्शन कर लेते हैं तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में है, ये गैस की क्रिया अगर हम करा रहे हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया जब हम दोस्तों क्लोरीन गैस से कराते हैं, क्लोरीन गैस से कराते हैं तो यहां पर आपका बन जाता है COCl2 गैस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं कार्बोनक क्लोराइड। क्या कहते हैं? कार्बोनक क्लोराइड कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसको भूल जाएंगे आप लोग भैया, ठीक है ना, नोट कर लो। कार्बोनक क्लोराइड कहते हैं इसको। ठीक है, कार्बोनक क्लोराइड। तो अब पता चला दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हम क्लोरीन गैस से कराते हैं जब, तो कार्बोनक क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसी में तीसरा हम रिएक्शन देख लेते हैं भैया। तो तीसरा अगर हम लोग 2H2O की क्रिया किससे करा देते हैं तो O2 से करा देते हैं। 2H2O की क्रिया O2 से जब हम करा देते हैं दोस्तों तो ये क्या हो जाता है? 2H2O का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। यानी यहाँ भी दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद है, यहाँ भी दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? समझ में ना? ठीक है। अब देखिए इसमें एक होता है, इसमें पार्ट भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा इसका पार्ट ही है संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हेडिंग बना लीजिएगा इसमें कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? तो वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो नोट कर लीजिए यहां पर दोस्तों, नोट करिए यहां पर, इसको नोट करिए दोस्तों। अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वे अभिक्रियाएं ही क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। तो वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया इतना?
समझ में आ गया ना। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम रफ कर देते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल हम अब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे? ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, इसको रफ करते हैं अभी। क्षेपीय अभिक्रियाओं में हम लोग क्या कर रहे थे? अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण कर रहे थे, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ प्राकृतिक गैसें हैं जिनका हम कॉम्बिनेशन कराते हैं, यानी क्रिया कराते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, अब इसमें अगर हम मान लेते हैं मेथेन गैस ले लेते हैं और उसकी क्रिया किससे कराते हैं भैया? तो ऑक्सीजन से करा देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस इसमें से क्या निकलता है? ऊष्मा निकल जाता है, या ऊर्जा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह सकते हैं? ऊष्मा कोई ऊर्जा और ऊर्जा कोई ऊष्मा कहा जाता है, जिसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों देख लीजिए, CH4 की क्रिया जब हम लोग यानी मेथेन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराए हैं तो क्या बन गया है दोस्तों? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा का निर्माण हो गया है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से श्वसन की क्रिया अगर हम करा देते हैं तो श्वसन के रूप में अगर इसको हम कराते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी, श्वसन का मतलब कि शुगर के स्थिति में, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि C6H12O6 की क्रिया 6O2 से करा देते हैं तो 6O2 प्लस 6H2O और प्लस क्या बन जाता है दोस्तों? ऊर्जा बन जाता है। क्या बन जाता है? ऊर्जा निकल जाता है। ये कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है? तो ये श्वसन के अंतर्गत आता है। जिससे हम लोग सांस वगैरह लेते हैं दोस्तों, ग्लूकोज एनी टाइम लेते रहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम चाहे कोई मीठा भोजन करते हैं या कोई मक्का वगैरह खाते हो आप ना, तो उसमें मक्का में तो फ्रक्टोज पाया जाता है, जैसे चीनी वगैरह है उसमें शुगर पाई जाती है। ठीक है, शुगर के अनुसार यदि हम करते हैं, इसकी क्रिया करा देते हैं दोस्तों, तो हम चीनी की क्रिया किससे करा देते हैं? ऑक्सीजन से करा देते हैं। इतना भाग ऑक्सीजन से जब कराते हैं दोस्तों तो इतना भाग ऑक्सीजन, जल और उसमें से क्या बन जाता है? ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप लोगों को हम ले चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कंप्लीट हो गया पहला। ठीक है ना। अब आप दूसरा हेडिंग बना लीजिए, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा हेडिंग बनाइए दोस्तों, इसको हम रफ कर देते हैं, यहीं पर ऊपर से करते हैं। ठीक है ना, हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, वियोजन अभिक्रिया। जल्दी हेडिंग बनाइएगा, वियोजन अभिक्रिया। इस वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत दोस्तों देखिए, इसको डिफाइन आप कैसे करोगे? तो वे अभिक्रियाएं जो क्रियाकारक टूटकर, जो जिसमें क्रियाकारक टूटकर या अभिकारक टूटकर कई उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो वे अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं या कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इसको कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल क्रियाकारक, एकल या एक लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में हम कर देते हैं यहां पर, समझ लीजिएगा। क्रियाकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, बनाता है, तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाता है या कहलाती है? कहलाता है लिख लीजिए। ठीक है ना, समझ में आया दोस्तों?
कर रहा है, अगर मान लीजिए ये एक है केवल, ठीक है ना, और इसको जब हम तोड़ेंगे तो बहुत सारे भागों में ये टूट जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ क्रिया इसमें किया गया तभी ना एगो बना है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। जब ये एक है, जैसे अगर हम चाक की बात कर लेते हैं तो चाक कैल्शियम कार्बोनेट होता है भैया, उसमें पानी मिलाएंगे तब तो टूटता है ना। हाँ, धीरे धीरे वो ढीला पड़ जाता है, ये तोड़ते हैं उसको तो एक से कई सारे भागों में वो टूट जाता है, छोटे छोटे उसके कण होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको ऊष्मीय अपघटन के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। पॉइंट जो आता है ऊष्मीय, इसमें अपघटन होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊष्मीय अपघटन होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊष्मीय अपघटन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को हम बता दे दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम लोग किससे कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट से कराते हैं दोस्तों। क्या होता है? सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट से जब कराते हैं तो ये आपका बन जाता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और प्लस क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो आपको यहां पर लिखना होता है दोस्तों ऊष्मा। क्या लिखना होता है? ऊष्मा या ऊष्मीय भी लिख सकते हैं, और यहां पर अपघटन। देखिए ऊष्मीय का मतलब जो होता है दोस्तों ना, उसमें से ऊष्मा का निर्माण होता है, ठीक है। अपघटन का मतलब होता है टूटना, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? टूटना। तो जब हम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट से करा रहे हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पर एक के बारे में बात कर रहे हैं ना, सॉरी दोस्तों, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। हम केवल कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ते हैं यहाँ पर, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, और ऊष्मा की उपस्थिति में जब आता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल आप लोगों को हम बता देते हैं दोस्तों। अगर आयरन सल्फेट की क्रिया हम लोग ऊष्मीय अपघटन के रूप में कराते हैं, किसमें कराते हैं? ऊष्मा अपघटन के रूप में करा देते हैं दोस्तों, तब ये हो जाता है आपका यहाँ पर आयरन फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? टूट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम मान लेते हैं ये तो ऊष्मीय अपघटन हो गया। प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई क्रिया हो रही है तो प्रकाश के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? प्रकाश अपघटन, ठीक है दोस्तों। प्रकाश अपघटन में जैसे हम लोग ले लेते हैं सिल्वर, ठीक है दोस्तों। क्या ले लेते हैं? सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश क्रिया जब होती है दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका 2Ag और प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ये सॉलिड होता है, S मतलब सॉलिड होता है, G मतलब गैस होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद उसी तरह से विद्युत अपघटन, यदि हम कोई विद्युत की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया कराते हैं तब विद्युत अपघटन, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, और इसका वियोजन का ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर विद्युत की उपस्थिति में जब इस अभिक्रिया को हम कराते हैं, जैसे आपका जल है, ठीक है दोस्तों, 2H2O की जब हम क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो ये किसमें टूट जाता है? हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कैथोड बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड बोलते हैं। इसको एनोड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये धनायन देता है और ये ऋणायन लेता है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, कैथोड और एनोड में कंफ्यूज होंगे। आगे पढ़ाएंगे तो इसको हम जरूर बताएंगे दोस्तों कि धनायन को कभी कभी हम लोग कैथोड कहते हैं, ऋणायन को एनोड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन आप देख लीजिए यहाँ पर। तो दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड की को जब हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो पोटेशियम और प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। इसको हम लोग कैथोड कह लेते हैं और इसको हम लोग एनोड कह लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड को जब तोड़ते हैं तो दो भाग पोटेशियम टूट जाता है और क्लोरीन दो भाग में ये क्या होता है? टूट जाता है। तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। दो अभिक्रियाओं के बारे में आप लोगों को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे दोस्तों, कल पढ़ाएंगे आप लोगों को।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। और इसे अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और भैया देखो बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं दूसरों से भी। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें। जो चीज समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उनको बता दें। धन्यवाद दोस्तों।